शेर की चालाकी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चमकी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक थी और उसे अपनी चालाकी पर बहुत घमंड भी था। आए दिन वह किसी न किसी जानवर को अपनी चालाकी भरी बातों में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया करती थी। एक दिन भरी दोपहर में वह कहीं जा रही थी और तभी रास्ते में उसे एक बंदर दिखता है। कुछ सोचकर वह झट से मुस्कुराती है और बंदर को आवाज लगाकर कहती है कि अरे ओ बाके बंदर, तूने कुछ खाया भी है या यूं ही पेड़ पर बैठा है? नहीं चमकी, अभी तो कुछ नहीं खाया। तो फिर लगता है कि तू ही है जो भूखा रह गया है। आज सुबह मैंने किसी से सुना था कि नदी के पास वाले पेड़ के नीचे बहुत सारे फल, घास और तरह तरह के पकवान रखे हैं। मैं तो नाश्ता वहीं से कर चुकी हूँ और बाकी के जानवर भी खा ही चुके हैं। लगता है अब बस तू ही बचा है। अच्छा, तो चमकी बहन, तुम मुझे भी जल्दी से वहाँ ले जाओ ना। मैं भी भरपेट खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी। वैसे तो मैं अपने काम से कहीं और जा रही थी, लेकिन तू इतना कह रहा है तो पहले तुझे वहाँ छोड़ आऊंगी, फिर अपने काम से जाऊंगी। ठीक है चमकी बहन, चलो चलो। अरे वाह, ऐसे कैसे चलो? मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो तू भी तो मेरे लिए कुछ कर। अच्छा, क्या करना है बताओ? इतनी धूप है, तू एक काम कर, मेरे ऊपर छाते से छाया कर दे और ऐसे ही छतरी पकड़कर मेरे साथ चल जब तक मैं तुझे वहाँ पहुँचा ना दूँ। बांके बंदर लोमड़ी के कहे मुताबिक पूरा रास्ता उस पर छतरी तानकर उसके साथ साथ चलता है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों नदी किनारे वाले पेड़ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब बांके बंदर उससे कहता है कि चमकी बहन, तुमने तो कहा था यहाँ पर बहुत सारा खाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। देख बांके बंदर, यहाँ जितना खाना रखा था उससे कहीं ज्यादा इस जंगल में खाने वाले हैं। अब तू यहाँ देर से आया और तेरे आने से पहले सारा खाना बाकी जानवरों ने चट कर लिया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतना कहकर चमकी वहाँ से चली जाती है और बंदर ठगा सा महसूस करता रह जाता है। चमकी को मुझसे झूठ बोलकर यहाँ लाने की क्या जरूरत है? खुद को इस कड़क धूप से बचाने के लिए उसने मुझसे अपना छाता पकड़वाया। मुझे राजा शेरबल के पास जाना चाहिए और उसकी शिकायत करनी चाहिए। बांके बंदर राजा शेरबल के दरबार में पहुंचता है और देखता है कि वहां पर पहले से ही कई जानवर अपनी फरियाद लिए बैठे हैं। उनमें से हीरू कछुआ रोते हुए कह रहा था कि राजा जी मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। उस चमकी ने कल मुझे आपका नाम लेकर डराया और कहा कि शेर आ गया है। हीरू, छुप सकते हो तो जल्दी कहीं छुप जाओ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसा धीरे चलने वाला जानवर जल्दी से कहीं जाकर तो छुप नहीं सकता। तो मैंने डर के मारे अपनी पीठ पर बने कवच के अंदर ही छुपने का फैसला किया। और राजा साहब, जैसे ही मैं अपने कवच में छुपा, चमकी ने अपने बच्चों को कहा कि लो बच्चों, तुम्हारी गेंद आ गई, खेल लो जितना खेलना है। और उसके बच्चों ने दोपहर से रात होने तक मुझे गेंद की तरह उछाला और फेंका है। आप ही बताइए राजा जी, क्या ये चमकी आपके होते हुए हमें ऐसे ही चालाकी से ठगती रहेगी? तभी बांके बंदर भी अपनी बात कहने के लिए कूद पड़ता है। राजा जी, मेरी भी फरियाद सुनिए। आज मेरे साथ भी उस चमकी ने ठगी की है। मुझे ढेर सारे खाने का लालच देकर उस चमकी ने मुझे आराम करते हुए उठाया और भरी दोपहर में पूरे रास्ते उसने मुझसे अपने ऊपर छाता भी उठवाया। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए राजा जी। ये चमकी अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है। तब राजा शेरबल कुछ सोचकर कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से चमकी की शिकायतें आ रही हैं और ये भी कि बहुत से जानवरों को इससे बहुत कष्ट हो रहा है।
चमकी को हमारे दरबार में बुलाया जाए। राजा शेरबल के इतना कहते ही उनके सैनिक चंगू और मंगू भेड़िए उसे बुलाने जाते हैं। थोड़ी देर बाद चमकी सर उठाए बड़ी शान से राजा शेरबल के दरबार में आती है और कहती है कि जी राजा जी, आपने बुलाया मुझे, कहिए क्या कहना है। राजा शेरबल उसे कहते हैं कि देखो चमकी, तुम्हारी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी चालाकी का गलत प्रयोग करके इस जंगल के भोले भाले प्राणियों को परेशान करना बंद कर दो। देखिए राजा जी, मैंने कभी इस जंगल में रहने वाले जानवरों को मूर्ख नहीं बनाया। वो लोग पहले से ही मूर्ख हैं, तो मैं क्या करूं? मैं तो बस उनसे थोड़ा बहुत मजाक करती हूँ, लेकिन अगर वे मेरे मजाक को सच मानकर बैठ जाए तो इसमें मेरा क्या दोष? और अगर मैं इन सबसे ज्यादा समझदार हूँ तो इन्हें क्यों मिर्ची लगती हैं? चमकी के तर्क सुनकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। लेकिन राजा शेरबल को सब समझ आ गया था। वे कुछ सोचकर चमकी से कहते हैं कि अच्छा चमकी, अगर तू खुद को बहुत चालाक समझती है तो तुझे मेरी एक शर्त पूरी करके इसका प्रमाण देना पड़ेगा। वैसे तो सारा संसार जानता है कि मैं चालाक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए राजा जी, क्या शर्त है आपकी? तो सुन, मेरी शर्त यह है कि आज से 2 दिन के बाद तुझे अपनी पसंद के किसी भी जानवर के साथ इस जंगल के बाहर से पूरे जंगल का एक चक्कर लगाना होगा। तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा, और जो हारेगा उसे अपने सर के बल पूरे जंगल के 50 चक्कर लगाने होंगे। यह सुनकर चमकी सोचती है कि पूरे जंगल में उसकी चालाकी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए वह झट से मान जाती है। फिर शर्त का दिन आने पर वह अपने साथ दौड़ने के लिए गधे को चुनती है। राजा जी, शर्त के हिसाब से मैंने भूंदूमल गधे को अपने साथ दौड़ने के लिए चुना है। चमकी के ऐसा कहने पर राजा शेरबल भोंदूमल गधे को चमकी के साथ दौड़ने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश पाकर भोंदूमल गधा चमकी लोमड़ी के साथ दौड़ की प्रतियोगिता के लिए खड़ा हो जाता है। हाथी जोर से चिंगाड़कर दौड़ शुरू होने का संकेत देता है और दोनों प्रतियोगी दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद चमकी बताए गए रास्ते से अलग हो जाती है और भोंदूमल तय रास्ते पर दौड़ता रहता है। भोंदूमल, तू गधा है और गधा ही रहेगा। मैं तो चली छोटे रास्ते से और तेरे पहुंचने से पहले ही मैं दौड़ जीत चुकी होंगी और सब देखते रह जाएंगे। फिर तू लगाते रहना जंगल के 50 चक्कर। इतना कहकर चमकी छोटे रास्ते से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। लेकिन ये क्या हुआ? चमकी आगे बढ़ने की बजाय जमीन के 20 फीट अंदर पहुंच जाती है। बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ मुझे! मैं इस गड्ढे में फंस गई हूँ। कोई निकालो मुझे यहाँ से। तभी वहाँ राजा शेरबल के साथ बाकी सभी जानवर भी आ जाते हैं और चमकी को देखने के लिए गड्ढे के अंदर झांकते हैं। चमकी राजा शेरबल से गुहार लगाती है कि राजा जी, किसी बेवकूफ जानवर ने जंगलों के बीच में गड्ढा कर दिया है और मैं इसमें आकर फंस गई। मुझे यहाँ से निकालिए। अब राजा शेरबल गुस्से से दहाड़ता है और चमकी से कहता है कि ये गड्ढा तो मैंने ही करवाया है चमकी, लेकिन इसमें फंसने के लिए तू खुद जिम्मेदार है। तेरे कपट और चालाकी ने आज तुझे इस गड्ढे में गिरा दिया है चमकी। अगर तू बिना चालाकी किए बताए रास्ते पर दौड़ती रहती तो तुझे इस गड्ढे में नहीं गिरना पड़ता। तू शर्त नहीं जीत पाई है। अब तेरी सजा है कि तू जंगल के 50 चक्कर लगाएगी। चमकी को रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और वह अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगती है। शिक्षा, अति विश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस हमें मुसीबत में डाल सकता है और हमें बल का दुरुपयोग नहीं करना।
अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चालाक बकरी। नवापुर गांव में एक किसान के घर में नीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा टेंशन में रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। बकरी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते हुए जंगल की तरफ निकल जाए और जंगली जानवर का शिकार हो जाए। इस बात से चिंतित बकरी हमेशा अपने बच्चों को गाइड करती रहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना। पर एक दिन बकरी का बच्चा किसान के बच्चे को चारा लाने वाले से बात करते हुए सुनता है कि जंगल में तो ऐसा हरा हरा चारा चारों तरफ भरा पड़ा रहता है। सुनकर उसे चारों तरफ हरा हरा चारा देखने की इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ बकरी को इस बात का पता चलता है तो वो टेंशन में आ जाती है और तुरंत अपने बच्चे को ढूंढने निकलती है। वहाँ बकरी का बच्चा खेलते हुए अभी जंगल में कुछ ही दूर पहुँचता है कि तभी 3-4 हायना आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से मिमियाने लगता है, अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देख सारे हायने हंसते हैं। वाह, क्या ताजा ताजा माल है। काश ये परसों मिला होता। क्यों? परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और रंगीन होगी। कोई बात नहीं, बिलेटेड बर्थडे पार्टी। लगता है हमारी बिलेटेड पार्टी ओवरवेटेड पार्टी होने वाली है। हाँ, 250 ग्राम के साथ 1 किलो फ्री। बस बस, ज्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम चारों को फाड़ खाएंगे। शेरराज क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राज ने हुक्म दिया था मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राज न आ जाए। और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इसे या मुझे खा लिया तो शेर राज तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर शेरराज को पता कैसे चलेगा तुम्हें हमने खाया? तुम क्या शेर राज को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा है वो देखो, हाथी राज को हम पर नजर रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं वो। सुना, अब तुम चारों चाहो तो हम दोनों को खा सकते हो। सुनकर चारों हायना टेंशन में आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बता कर ही रहेंगे, तो क्या करें? वही जान बची तो लाखों पाए। शेर के मुंह से निवाला छीनना खुद शेर का निवाला बनना है। चलो चलते हैं। कहते हुए चारों हायना वहाँ से चले जाते हैं। हायना के जाते ही बच्चे की जान बच गई देख बकरी जल्दी जल्दी बच्चे को लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागती है। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। ये देख बच्चा घबराकर अपनी माँ के शरीर से लिपट जाता है। शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुँच जाता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ हिम्मत करके कहती है, ठहरिए शेरराज, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। कहाँ है शेरनी? तुम बकरी अपने आप को शेरनी समझ रही हो? हा 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 हा। नहीं, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। मेरी शेरनी? हाँ, आप क्या समझते हो? मैं क्या अपने बच्चे को लेकर इस भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं न आ जाऊँ यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताजा ताजा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊंगी।
मैं कैसे मान लूं? मत मानो, बाद में आपको अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। और फिर भी झूठ लगे तो वो कौवे से पूछ लो, उसे शेरनी मेरी निगरानी के लिए रख कर गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखो, वो मेरी निगरानी छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का हुक्म है। सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर फिर वहीं दूसरी जगह पर बैठ जाता है। ये देख बकरी झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेरराज, कौवा शेरनी का हुक्म ना बजाए, ऐसा हो सकता है क्या? सच कह रही हो तुम। कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, यहाँ से नहीं जा रहा। खैर, शेरनी से पंगा कौन लेगा, मैं ही चला जाता हूँ। बाद में शेरनी तो तुम दोनों को मेरे लिए ही लाएगी। कहता हुआ शेर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। अभी वो कुछ ही आगे पहुँचती है कि तभी सामने से शेरनी आ जाती है। उन्हें देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को दहाड़ती देख बच्चा अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। वाह, आज मेरे शेर राज एक साथ दो नरम नरम शिकार से खुश हो जाएंगे। वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हो। क्या मतलब? रोज आप शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। तो किया क्यों नहीं? कहा शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताजा ताजा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। सच? शेर राज आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, आप गुफा में जाओ तो सही, वे आकर मुझे ले जाएंगे। ओके, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? अब तक भागी क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राज ने खरगोश को लगा रखा है। मैं जहाँ भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर राज को रिपोर्ट करेगा, है ना खरगोश? देखा, मेरी आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। आँख और कान दोनों मुझ पर है। हाँ, मैं अभी जाकर शेर राज को भेजती हूँ। कहती हुई शेरनी वहाँ से जाती है। बकरी यहाँ वहाँ देखती है और अपने बच्चों को लेकर गांव की तरफ भागती है। जो भागती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधा किसान के घर के आंगन में बने अपने खूंटे के पास पहुंचकर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देख खुश हो जाते हैं। माँ, आप तो जंगल में गई थी, हम तो डर गए थे, कहीं कोई जानवर मिल जाता तो? मिल जाता तो क्या, मिले थे, है ना शेर शेरनी, पर माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। कैसे? माँ उनसे लड़ी कैसे? बच्चों, लड़ने के लिए ताकत की ही नहीं, दिमाग और धैर्य की भी जरूरत होती है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, मुसीबत को देखते ही घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए। तुम खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति से भी बच सकते हो।